भाबो बाबा साहब मीनाक्षी सोच में पड़ जाते हैं और सूरज भी कि यहाँ पर जो संध्या ने गुड न्यूज़ दी है वो माँ बनने वाली है। तो उसे वो जो कैरी वाला होता है उसके यहाँ की चटनी बहुत पसंद आती है। संध्या और उसका डब्बा अदली बदली हो जाता है। संध्या जब से वो चटनी खाई है वही चटनी मांग रही है, इसके अलावा वो खाना नहीं खा रही है। यहाँ पर भाबो कहती है कि वो चटनी वाला तो चटनी नहीं देना चाहता क्योंकि हमने मांग कर देखी थी पर उसने मना कर दिया चटनी देने से, अब क्या करे। यहाँ पर सूरज सोचता है और उसके घर चला जाता है भेष बदल कर और कहता है कि आप कैरी वाले हो ना। तभी वो कहता है कि हाँ भाई साहब आप कौन हो। तभी वो सूरज कहता है कि मैं आपका यहाँ का नल खराब हो गया था ना, तो मोहल्ले वाले की जो चाची है ना उसने हमें बताया है कि आपका यहाँ पर नल खराब हो गया है, तो मैं उसी नल का काम करने आया हूँ। वो कहता है कि हाँ भाई साहब आ जाओ अंदर। मेरी लुगाई तो 2 दिन से परेशान हो गई है क्योंकि नल खराब होने की वजह से वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। सूरज देखता है कि चटनी का डब्बा यहीं पर ही रखा है। सूरज सोचता है कि किसी ना तरह मैं इस चटनी को चुरा कर संध्या जी के लिए लेकर जाऊंगा। यहाँ पर सूरज कहता है कि कहाँ पर है आपका नल। तभी यहाँ पर मीनाक्षी चुपके से आती है संध्या के लिए चटनी चुराने के लिए। वो खिड़की में से देखती है कि चटनी का डब्बा यहाँ पर ही रखा है, पर मीनाक्षी सोचती है कि चटनी चुराए तो कैसे चुराए, वहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। मीनाक्षी एक लकड़ी लेकर आती है और उस डब्बे को वहाँ से अपनी तरफ खींचने लगती है। जैसे ही मीनाक्षी वो डब्बा को लेती है और चटनी अपने छोटे से डब्बे में भर लेती है और वहाँ से चली जाती है। सूरज देखता है कि चटनी का डब्बा वहीं पर ही रखा है। तभी मीनाक्षी जाने के बाद भाबो आती है। भाभी भी चटनी चुराने के लिए आती है और भाबो कहती है कि हाय राम, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, अब चोरी भी करनी पड़ रही है, वो भी मेरी संध्या बिन्नी के लिए। वो तो खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं है इस चटनी के बिना। तभी यहाँ पर भाबो भी एक लकड़ी लेती है और डब्बा को अपनी तरफ खींचती है और चटनी चुरा लेती है। पर भाबो कहती है कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हे हमारे ठाकुर जी, मैंने ये चोरी की है पर मेरी बिन्नी के लिए की है, मुझे माफ़ कर देना। भाबो चटनी चुरा लेती है पर अपने जो थैले से वो कुछ रुपए निकालती है और वहाँ पर रख देती है। कहती है कि मैं चटनी के बदले कुछ रुपए दे दूंगी पर ऐसे ना लेकर जाऊंगी। सूरज यही सोच में पड़ जाता है कि ये आदमी कब बाहर जाएगा और कब मैं चटनी चुराऊँ। तभी बाबा साहब भी वहाँ पर आ जाता है और देखता है खिड़की से कि चटनी का डब्बा वहीं पर रखा है। तभी यहाँ पर बाबा साहब का हाथ नहीं पुड़ता, इसी वजह से बाबा साड़ी पहन लेता है और एक टोपली लेकर घर में आ जाता है। तभी उसको बाबा साहब देखता है कि चटनी यहीं पर ही रखी है। बाबा साहब अपने डिब्बे में चटनी भर लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाबा को ऐसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आई थी क्योंकि बाबा साहब चटनी चुराने के लिए एक औरत की भेष में यहाँ पर घर में घुस के आया था। जो यहाँ पर सूरज कहता है कि आपका नल तो ठीक हो चुका है, अब जाकर बाहर से आप जो कॉक है ना वो चालू कर आओ प्लम्बर। यहाँ पर सूरज तब तक चटनी भरने लगता है। तब यहाँ पर सूरज देखता है कि इसमें तो चटनी बहुत कम है पर मैं थोड़ी सी संध्या जी के लिए ले लेता हूँ। और यहाँ पर सूरज जैसे ही चटनी भरने लगता है वो आदमी जो होता है पीछे से आ जाता है और सूरज के कंधे पर हाथ रखता है। यहाँ पर सूरज उसकी तरफ देखते ही सूरज बहुत घबरा जाता है कि अब ये क्या कहेगा और क्या करेगा सूरज के लिए। तब यहाँ पर भाबो घर में चटनी चुरा कर आ जाती है, किसी को पता नहीं होता है। ये तीनों चटनी चुरा कर लाते हैं संध्या के लिए। जब संध्या का आने का इंतज़ार करते हैं, संध्या आती है और सबके सब संध्या को देखते हैं कि कब वो संध्या को चटनी दे। तभी यहाँ पर भाबो मीनाक्षी भी बेटी होती है चटनी का डब्बा लेकर और बाबा साहब भी, तीनों के तीनों भागकर संध्या के पास जाते हैं और संध्या से के कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चटनी लेकर आए। तभी संध्या देखती है कि ये तीनों की तीनों चटनी कहाँ से लाए, वो आदमी तो देने के लिए तैयार ही नहीं था चटनी। फिर चटनी तभी यहाँ पर सबके सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि और मीनाक्षी कहती है कि भाबो आप भी चटनी चुरा कर लाई हो मेरी तरह। तभी बाबा साहब कहता है कि मीना बिन्नी तू भी चोरी के लिए करके लाई। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि बाबो और बाबा साहब आप दोनों भी चटनी चुरा कर लाए। तभी यहाँ पर तीनों भी यहाँ पर तभी तक यहाँ पर अंकुर और अंकिता आ जाते हैं। यहाँ पर अंकुर और अंकिता कहते हैं कि थानेदार के घर में चोरों की टोली कब से शुरू हो गई। वो हंसने लगते हैं और यहाँ पर भाबो थोड़ी सी शर्मा जाती है क्योंकि भाबो कभी चोरी नहीं की होती है ना, इसी वजह से भाबो का दिल घबरा जाता है। तभी अंकिता कहती है कि संध्या यहाँ तो तुम्हारे लिए बहुत खातिरदारी हो रही है, जब से तुमने माँ बनने की खुशी दी है हमने सोचा था कि हम तुम्हें अपने घर लेकर जाए, वहाँ पर तुम आराम करोगी, पर यहाँ पर देखकर तो तुम्हारे लिए एक टांग पर सब लोग खड़े हैं और इस तरह ऐसे लग रहा है कि तुम ससुराल में नहीं अपने मायके में हो, और यही देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तभी यहाँ पर भावो कहती है कि ना ना, मेरी बिन्नी हमारे ही घर रहेगी और हम उसके लिए सब कुछ करेंगे।
हमारी बिन्नी ने जो हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। तभी संध्या हंसने लगती है और अंकुर और अंकिता ये सब कुछ देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि संध्या का अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है इस घर में, जब से वो माँ बनने की खुशी उसने दी है। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि सूरज कहाँ पर है, कट्टे है। तभी वो आदमी कहता है कि आपका बेटा यहाँ पर है। तभी सूरज अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और अंदर आ जाता है। तभी वो आदमी कहता है कि आपके बेटा हमारे घर पर चोरी करने आया था चटनी के लिए। तभी यहाँ पर घर वाले काफ़ी शौक हो जाते हैं कि सूरज भी वहीं पर ही गया था चटनी चुराने के लिए। तभी यहाँ पर वो आदमी कह रहा था कि आपका बेटा चोरी करने के लिए आया था, अब इसे क्या सजा दूँ। तभी यहाँ पर मीनाक्षी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती, इसकी वजह से वो कहती है कि जेठ जी आप भी वहाँ पर थे चटनी चुराने के लिए। तभी वो आदमी कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि कुछ ना। तभी वो कहता है कि भाभो उससे कहती है कि देखो ना मेरी बिन्नी अब माँ बनने वाली है, तो उसको है ना आपके यहाँ की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा था और आप तो देने से मना कर दी थी ना, इसी वजह से हमें चटनी चुरानी पड़ी आपके यहाँ से। आपको जो सज़ा देनी हो वो आप दे सकते हो, और ना तो मैं बदले में आपको कुछ भी दे सकती हूँ, आप जो चाहो वो आदमी कहता है कि हाँ सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और आपको सबको मिलेगी, अब मैं जो सज़ा देने वाला हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि आज के बाद भाभी जी को हमारे यहाँ से चटनी का हर दिन एक डब्बा मिलेगा। तभी यहाँ पर भाभो काफ़ी खुश हो जाती है और मीनाक्षी एकदम चौंक जाती है कि ये आदमी क्या कह रहा है ऐसा। तभी वो कहता है कि मुझे पता ना था कि आपकी बिन्नी माँ बनने वाली है, इसी वजह से मैंने देने से मना कर दिया था। अब मैं हर दिन भाभी के लिए एक डब्बा चटनी भिजवा दूंगा। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि जा छोरा तारी बिन्नी को चटनी खिला दे। तभी संध्या कहती है कि आप तो बहुत चुपे रुस्तम निकले और चोर, एक अफसर बिन्नी है तुम्हारी तब भी तुम चोरी करते हो, तुम्हें पता ना है। तभी सूरज हंसने लगता है और कहता है कि संध्या जी सब कुछ छोड़ो, अब चटनी खाओ। सूरज अपने हाथ से संध्या को चटनी खिलाता है और भाभो कहती है कि इमली को कि इमली बिन्नी जल्दी से जा और लस्सी बना के ला। तभी इमली कहती है कि हाँ भाभो मैं अभी बना के लाई लस्सी। तभी यहाँ पर सबके सब बेटे होते हैं। तभी इमली यहाँ पर आती है और चाय बनाकर लाती है। भाभो कहती है कि मैंने तुझे क्या कहा था लस्सी बना के ला, तू चाय क्यों बना के लाई। इमली कहती है कि भाभो दही तो था ही नहीं। तभी भाभो कहती है कि मैंने तो 3 किलो दूध की दही जमाई थी, फिर कौन खा गया। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो आपको पता ना है हमारे घर में इतनी बिल्लियाँ हो चुकी है, तो वो कहीं पर भी रखो आप वो खा ही लेती है। तभी भाभो समझ जाती है कि ये मीना बिन्नी का काम है। भाभो कहती है कि हाँ वो बिल्ली कोई 4 पाए की ना है, वो 2 पाए की बिल्ली है और वही खा जाती है, उसकी तो आज खैर नहीं है और उसे तो मैं पकड़ के ही रहूँगी। संध्या से कहती है भाभो की संध्या तुम अच्छे से वो बिल्ली पर 4 पैर वाली बिल्ली पर नज़र रखना, ये जिम्मेदारी मैं तुझे देती हूँ। तभी मीनाक्षी कहती है कि हाँ हाँ भाभो मुझे भी यही लगता है कि कोई 4 पाँव वाली बिल्ली ही होगी जो दही हर रोज़ खा जाती है। तभी भाभो कहती है कि ना ना मुझे तो उसकी खबर अच्छे से लेनी ही होगी। तभी यहाँ पर मीना सोच में पड़ जाती है कि भाभो को कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया कि मैं ही दही रोज़ खा लेती हूँ। यहाँ पर संध्या काफ़ी हंसने लगती है और घर वाले भी काफ़ी हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर छवि जा रही होती है। अंकिता उसे कहती है कि कैसे हो छवि। छवि कुछ बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। भाभो कहती है कि आपसे क्या छुपाना, आप तो घर वाले ही हो। जब से मेरी बेटी का जो हुआ है वो एकदम से गुमसुम से रहती है और किसी से बात नहीं करती। एक जवान छोरी मायके में पड़ी है तो मुझे बहुत चिंता खाती है। अंकिता भाभो को समझाती और कहती है कि भाभो सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी ठीक हो जाएगा, समय के चलते सब कुछ ठीक हो जाएगा।